हाय गाइज़, मेरा नाम है उज्जवल पारिक और आप अभी देखते हैं टाइटेनियम आर्मी उज्जवल पारिक यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं यही आशा करता हूँ। तो आज हम जिस चीज़ का ब्लॉग बनाने वाले हैं वो है जाइल के अंदर स्थित एक खिंचियों का मेल, जिसके बारे में आज तक जो भी बातें हैं वो लगभग कम ही लोगों को पता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो हम आज उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो गाइस, जो आप मेरे पीछे ये मेल देख रहे हैं, यही है खिंचियों का मेल। इसे हम आपको पूरा दिखाएंगे अभी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, ये है खिंचियों का मेल और कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, कोई से लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर अभी पतंगे उड़ा रहे हैं। तो एक बार हम पहले इस पूरे मेल को हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। तो ये मेल है, यहाँ पर पहले एक स्कूल भी हुआ करती थी, तो उस स्कूल का नाम आप अभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यह है इसकी सीढ़ियाँ, और इस बारे में जो भी इसका इतिहास है वो हम आपको आगे आगे बताते चलेंगे। तो उससे पहले हम इसको बाहर से देख लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप ऊपर से देख ले सकते हैं, ये लगभग 3 मंजिल है और कुछ नीचे भी है। तो यह है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ पर एक रूम है और इसकी आप ऊपर देख सकते हैं कुछ मरम्मत भी की हुई है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ जालाइक है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है आशापुरी माता जी का। और आप देख सकते हैं इसकी छत इस बिल्कुल उसी प्रकार की है जिस प्रकार हम बाकी किलों में भी देख चुके हैं, और ये बिल्कुल हूबहू वैसी ही है जैसी बाकी किलों में होती है। और ये देखिए पूरा खंडर हो चुका है। और ये कुछ रूम है अभी यहाँ पे बाहर की तरफ, और ये सब चीज़ें हैं। और जो ये चीज़ है, ये है इस मेल की सबसे ख़ास चीज़ जो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले चलते हैं पीछे की साइड, देखते हैं पीछे क्या है। चलिए। तो ये है पीछे की तरफ जाने का रास्ता, और यहाँ से भी है एंट्री। और इससे हम आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये एक झरोखा टाइप है यहाँ पे, और इसी के पास में एक ये टावर भी है अभी, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके पीछे का नज़ारा। देखिए क्या खूबसूरत कलाकारी की गई है इसमें, और बहुत ही शानदार। मतलब ऐसी जगह पर इस तरह का कुछ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप ये इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो अभी कुछ आपको अंधेरे में शायद ही दिखाई दें, बाद बाकी इसमें झरोखे खूब हैं और आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ऊपर का नज़ारा एकदम अच्छा, बिल्कुल खूबसूरत। अभी तो यहाँ पर कबूतरों का राज है। और जो फ्रेंड्स, जो ये चीज़ हैं, इसमें अभी हम आपको इस चीज़ के अंदर जाके भी दिखाएंगे कि अंदर से इसमें क्या है क्या नहीं है। और इसमें इसका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो इतिहास बताने से पहले हम चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं आपके आगे। तो गाइज़, हमने अभी जिसके अंडर में अभी ये महल है उनसे हमने मिलने की कोशिश की और उनसे इसकी चाबी भी लेने की कोशिश की, लेकिन वो अभी जाइल के अंदर है नहीं और वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हमें अभी इसके अंदर का व्यू है वो आपको नहीं दिखा सकते। हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका इसका पार्ट 2 भी दें, क्योंकि इसका अंदर का व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हम अभी आपको उसका एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें वो अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो अभी यहाँ पर है ही नहीं, किसी वजह से वो बाहर गए हुए हैं। तो हम एक बार इसको आपकी जो अंदर की चीज़ जिसका हमने आपको कहा था कि इसके अंदर रथ है, तो हम वो रथ को आपको सीधा नहीं दिखा के एक इसको झरोका टाइप है जिससे हम आपको उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए एक बार उसका रथ। चलिए, ये है इसका साइड व्यू।
और जिस छेद की बात करते हैं तो इस छेद से हम रथ देख सकते हैं। हालांकि अभी दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, ये आपकी किस्मत है। आपको दिखाते हैं लेकिन तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि सांभर राज्य में स्थित नाडोल राज्य के संस्थापक के वंशज आसराज के पुत्र माणक राव ने इस जायल के अंदर खिंचियों के वंश की स्थापना की और वही यहाँ के संस्थापक थे। और इस जायल राज्य पर खिंचियों ने लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया और उस समय में लगभग इनके 15 राजा हुए थे जिन्होंने मिलकर इस जायल राज्य पर शासन किया था। और कहा जाता है कि इसके अंतिम शासक जिंदराव खिंची का विवाह पाबूजी की बहन कालूराम ग्राम की राजकुमारी से हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि जिंदराव को पाबूजी की बहन देवचारणी जो मुँह बोली बहन थी उसका घोड़ा वो पसंद आ गया था जिसे वो पाना चाहते थे, लेकिन उनकी मुँह बोली बहन ने उन्हें यह घोड़ा नहीं दिया और वो घोड़ा पाबूजी के विवाह अवसर पर उन्होंने पाबूजी को उपहार के रूप पर दे दिया। तो जब इस बात का पता जिदराव खिंची को चला कि उन्होंने जो जिस घोड़े को वो पसंद करते थे वो किसी और को दे दिया गया है, तब जिदराव खिंची ने पाबूजी की मुँह बोली बहन देवचारणी की गायों को चुरा लिया और जाए लेकर आ गए। तब जब इस बात का पता पाबूजी को विवाह मंडप में चला कि हमारी बहन की गायों की चोरी है, वो हमारे ही सगी बहन के पति जिसका नाम था जिदराव खिंची उन्होंने चुरा ली है, तो वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए और युद्ध के लिए रवाना हो गए। तब पाबूजी और जिदराव खिंची दोनों का युद्ध है वो जोधपुर के निकट स्थित एक देचू गांव में हुआ, जहां पर पाबूजी राठौड़ और उनके सभी सहभागी जिसे हम साथियों भी कहते हैं और जो कि राजपूत सरदार थे वो लड़ते हुए शहीद हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और उसी कारण से पाबूजी है वो लोक देवताओं में आए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। और कहा जाता है कि जिदराव खिंची है वो इस समय के पश्चात वन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। और इस महल के अंदर एक ऐसी गुफा है जो जायल से लेकर लगभग 170 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी तक जाती है, जिसका उपयोग राजा महाराजा है वो गुप्त मार्ग से खाटू जाने के लिए किया करते थे। और इस गुफा का निर्माण है वो इसी के संस्थापक यानी माणक राव ने करवाया था। और ये गुफा 170 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और वो गुफा अभी भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिकों की सूझबूझ और समझ के कारण बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि बहुत ही खतरा है। यहाँ पर लगभग कुछ साल पहले जाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई, ऐसी घटनाएं हुई जो कि अक्षम्य थी। तो इसको लेकर इस गुफा को बंद करवा दिया गया है। और जो ये गुफा है वो उसे इस तरीके से बंद करवा दिया गया है कि इसमें अब अगर कोई खोलना भी चाहे तो नहीं खुल सकती। तो चलते हैं हम अब आगे की ओर और आगे इस बात करते हैं इसके और भी ज़्यादा विस्तार से इसके इतिहास के। फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये देखिए, आप रथ बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही पार्ट आपको इसका दिखाई देगा। यह है एक पुराना पीपल का पेड़ जिसमें आप जैसे इसकी शाखाएं लटक रही वो आप देख सकते हैं। और इसके नीचे ही उन राजाओं की जो छतरियां हैं वो भी हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो हम आपको उनको भी अच्छे से दिखाएंगे पास जाके। तो उससे पहले हम कुछ तालाब का दृश्य है वो आपको दिखा देते हैं किस तरह से है क्या है। साथ हमारे क्रू मेंबर हैं दीपक, वो भी हमारे साथ हैं। और आप देख सकते हैं तालाब काफ़ी पुराना हो चुका है, यहाँ पर कितना कचरा भी है देख सकते हैं। ये फुल बड़ा तालाब है और कहा जाता है कि जब इसमें पानी आता था बरसात के टाइम तो ये पूरा का पूरा पानी से भर जाता था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर वो है बाज़ार में जाने का रास्ता और पास में मस्जिद है। और जो ये है सामने ही मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने टाइम में कितना भाईचारा था कि आमने सामने मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। और जो आप ये देख रहे हैं ये है वही बरगद का पेड़, लेकिन ये फलों से लथपथ है। इसमें आप रेड रेड जो देख रहे हैं ये हैं इसके फल। और चलिए अब हम चलते हैं उन छतरियों के पास, देखते हैं कितनी छतरियां हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी छतरियाँ भी हैं, उन्हीं राजाओं की है जो यहाँ पर राज करते थे और फिर यहाँ पर ये बनाई गई है। तो हम एक एक बार देखेंगे इनको। तो पहले हम इसकी शिल्पकारी की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कलाकारी की गई है, आप देख सकते हैं हमारे साथ। और इसी के साथ
देखिए आप, इसमें कुछ पेड़ के निशान भी बनाए गए हैं और आप इसकी छत देख सकते हैं, एकदम ठीक उसी तरह से है जिस तरह और किलों में भी हुआ करती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी छतरियाँ हैं यहाँ पे जो ये बनाई गई हैं और ये एकदम तालाब के किनारे बनाई गई है, ठीक उसी तरह से जैसे हम फिल्मों में भी देखा करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो अब हम एक आपको तालाब के अंदर वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो बहुत ही ख़ास और मायने भी रखती है। तो चलिए चलते हैं हम तालाब के अंदर और आप देख सकते हैं हरियाली इसके अंदर भी और पास में बहुत से घर भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अब वही जगह आगे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे, वो ख़ास चीज़ जो इस तालाब को और भी टैलेंटेड और बहुत ही शानदार बना देती है। तो देखिए, ये है वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पिलर है जो इस तालाब के ठीक बीच में तो नहीं कह सकते लेकिन है, इसको बहुत ही इसके मायने थे पहले के ज़माने में। हालांकि इसको पूरी जानकारी तो हमारे पास नहीं थी कि ये किस कारण से यहाँ पर है, क्यों है, क्या नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो हमारे पटकथा यानी कि जो हमने सुन रखी है वही हम इसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले हम इसका चारों ओर से हम दिखा देते हैं कि ये कितना बड़ा तालाब है और जो आप आगे देख सकते हैं कि सामने सब घर वगैरह जो भी हैं वो कितने ऊपर तक हैं, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं और हमारे साथ हमारे जो टीम के क्रू मेंबर दीपक जी हैं, उन्हीं के कारण हम यहाँ पर हैं अभी। तो जो ये आपको अभी दीपक जी के पास में जो पिलर दिखाई दे रहा है, इस पिलर का पहले के जो राजा और महाराजा थे वो उपयोग करते थे इसकी पानी का जल भराव देखने के लिए। तो जैसे कि जल भराव कितना हुआ है, क्या हुआ है, किससे और इससे ऊपर आने पर खतरा है, क्या है, उसके बारे में ये पिलर उनको गाइड करता था। तो अब हम बात करेंगे आगे इतिहास की, जो कि उस खिंचियों के मेल के बारे में है। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये जो ये आप रास्ता देख रहे हैं बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। हालांकि रास्ता इतना कठिन भी नहीं है पर संभल कर चलना होगा। अगर कुछ भी हम करते हैं यहाँ पे तो हमारे साथ क्या होगा वो हमें नहीं पता। आप इसको भी देखिए कितने नुकीले लग रहे हैं, अगर एक भी पैर यहाँ पर लग जाता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और अब हम जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है हम उसी रास्ते से होकर आगे निकलेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा इस तालाब में पानी आने का एक पुल भी था जो अब बंद कर दिया गया है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हम उस पुल के पास भी हैं और जैसे हमने देखा है कि तालाबों में अंदर कुछ महल वगैरह भी हुआ करते थे, तो यहाँ पर महल तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक पत्थरों का बना हुआ ये चबूतरा टाइप है जो किस काम का था, कैसा था, हमें कुछ नहीं पता है। तो अब हम चलते हैं उस पुल के पास और देखते हैं कि उस पुल की क्या खासियत है और उसे किस तजुर्बे से बनाया गया था और क्या कारण थे उसके। तो फ्रेंड्स, यह है वो पुल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, और देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है कि इसने किसका निर्माण, इसने किसने करवाया, कैसे करवाया। हालांकि ये पुराना नहीं है, पुराना पुल आप जो सामने देख रहे हैं जो कि पानी के बहाव को कम करने के लिए हुआ करता था वो था। ये अभी नया ही किया गया है, इसमें देखिए आप लिखा गया है जायल के विधायक साहब ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये सब हैं सामने से ऊपर से आप देख सकते कितनी ढलान है, यहाँ पर गाड़ी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स, हम बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पर निकल चुका है। हम चाहते हैं हम जल्द से जल्द शाम होने से पहले पहले हम वापस अपने स्टूडियो पहुँच जाएँ। तो हम बस स्टैंड पर एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं, इसमें गाड़ियों की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो गाइस, ये है आपके सामने जाइल बस स्टैंड जहाँ पर कुछ शॉप्स हैं
और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी आ रखी है और लोग भी है यहाँ पर काफ़ी। ये बाइक्स वगैरह है यहाँ पर साइड में पार्किंग के लिए। और ये शो है यहाँ पे, शोरूम्स वगैरह यहाँ पर भी हैं सभी। और सामने आप जो गाड़ी होंगे अभी वेन्स देख रहे हैं वो वहाँ पर वेन पार्किंग है। और अब हम यहाँ पर पानी पूरी खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। तो गाइस अब हम चलते हैं बाइक से अपने स्टूडियो की ओर। तो हम पहले यहाँ से तहसील से होते हुए निकलेंगे पुलिस स्टेशन की ओर। और फिर पुलिस स्टेशन से आगे पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप से आगे हम गौशाला, और गौशाला से आगे आएगी कॉलेज, जाइल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है और जाइल में एकमात्र वही गवर्नमेंट कॉलेज है। और वहीं पर अब हमारी जर्नी है वो एंड होगी। तो आप अभी जो देख रहे हैं वही है हाईवे NH65। और यहाँ पर अब इस साइड आएगा आगे पुलिस स्टेशन। तो देखिए आप सामने आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ आ रही है, जो है गांव की मोस्ट पॉपुलर चीज़, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो इस तरफ जिसके इस जस्ट बगल के में अंदर है जाइल पुलिस स्टेशन। वो अब हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अभी, ये देखिए, यह है जाइल पुलिस स्टेशन और आगे आएगा पेट्रोल पंप। तो चलते हैं आगे। ये यहाँ पर बहुत से शोरूम है, जैसे यहाँ पर एक बजाज का है, आगे TVS का है, और इससे आगे यहाँ पर हीरो होंडा की भी शोरूम है बाइक्स के। और अब इस साइड ये है जाइल का कोर्ट। और इससे जस्ट आगे ये नया मार्केट बना है। और इससे आगे ये जस्ट बगल के अंदर है जाइल पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल। और अब इससे आगे ये है BSNL का ऑफिस। और इससे आगे जो आप अभी ये देख रहे हैं ये है जाइल गौशाला, जिसका नाम है कृष्ण गौशाला। और जो अब आप यहाँ पर जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी जो गाड़ियाँ हैं मोस्ट पॉपुलर, जैसे JCB, क्रेन्स, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह, यहाँ पर रिपेयरिंग होती है। और ये बहुत ही पॉपुलर जगह है जहाँ पर ये सब काम होता है। तो आप अभी देख सकते हैं अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। और जो अब आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पर SDM ऑफिस है। और यहीं पर उनका यहाँ पर होम वगैरह यहीं पे ही है। और ये है डाक बंगला, जिस पर जो कोई भी विधायक वगैरह आते हैं तो वो यहीं पर ही रुकते हैं। और जो अब है ये है जाइल कॉलेज। और यहीं पर होती है हमारी जर्नी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।